देखिए YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कोई गारंटी नहीं है। YouTube कभी भी आपके चैनल को सस्पेंड कर सकता है, चाहे आपकी गलती हो या आपकी कोई गलती ना हो, चाहे आपने सभी रूल फॉलो किए हो या आपने कोई रूल फॉलो ना किया हो। किसी भी कंडीशन में YouTube आपके चैनल को टर्मिनेट कर सकता है या फिर सस्पेंड कर सकता है। सवाल ये आता है कि इंस्टाग्राम पे मुझे जितने भी डीएम आते हैं उसमें सबसे ज्यादा डीएम यही होते हैं कि सर हमारा चैनल जो है वो सस्पेंड कर दिया यूट्यूब ने, अब हम क्या करें, हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि अगर आपका चैनल यूट्यूब सस्पेंड कर देता है तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, क्या आपको करना चाहिए और क्या आपका चैनल वापस आ सकता है तो कैसे आ सकता है। जिन लोगों का चैनल सस्पेंड हो गया उनके लिए तो वीडियो बहुत बेनिफिशियल है ही, लेकिन जिन लोगों का सस्पेंड नहीं हुआ है आज तक वो भी इस वीडियो को देखें ताकि कभी उनके साथ भगवान ना करे ऐसा हो, तो उनके लिए एक नॉलेज हमेशा उनके साथ रहेगी। तो वीडियो को आप अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी जानकारी वाली वीडियो आपको चैनल पे मिलती रहती है। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आपके दिमाग में एक डर पैदा हो गया होगा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि भाई मैंने कोई गलती नहीं की यूट्यूब चैनल पे, सब बढ़िया कुछ कर रहा हूं, सारे रूल फॉलो कर रहा हूं, फिर भी मेरा चैनल सस्पेंड हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। मैं आपको बताता हूं कि YouTube पर चैनल कई बार बाय मिस्टेक भी सस्पेंड हो जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि छोटे चैनल सस्पेंड होते हैं। मैंने बड़े बड़े मिलियंस सब्सक्राइबर वाले चैनल बाय मिस्टेक सस्पेंड होते देखे हैं और बाद में वो वापस भी आते हैं। और कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि चैनल पे कोई गलती होती है, उसके बाद सस्पेंड या टर्मिनेट होता है और फिर वापस कभी नहीं आता। लेकिन हमारा जो चैनल होता है उस पर हम बहुत मेहनत करते हैं और साल 2 साल बाद हमारा चैनल चलने लगता है। उसके बाद अगर सस्पेंड हो जाए तो चाहे हमारी गलती हो या ना हो, हमें बस 2 ही चीजें दिमाग में रहती है कि हमारा चैनल यूट्यूब ने जबरदस्ती सस्पेंड किया है, हमारी कोई गलती नहीं है, और दूसरा ये कि हमारा चैनल वापस आएगा, क्योंकि एक बार किसी और का भी हुआ था, उसका भी वापस आ गया था। तो अब बात करते हैं कि चैनल सस्पेंड होती है हम क्या करते हैं। जैसे हमारा चैनल सस्पेंड होता है हम बहुत सारे बड़े यूट्यूबर्स को मेल करते हैं, अगर वहां से कोई रिप्लाई नहीं आता तो हम उनसे नफरत करने लग जाते हैं कि यार ये लोग बहुत घमंडी है, ये हमें रिप्लाई नहीं कर रहे। उसके बाद हम ट्वीट करते हैं, और ट्वीट कैसे करते हैं, 1 घंटे में 10-10 ट्वीट कर देते हैं, बस करे ही जाते हैं, और भैया अपील भी कर देते हैं, और जो भी पॉसिबल चीज होती है वो सब कर देते हैं। तब कि ये सब करना आपकी एनर्जी वेस्ट करना है और कुछ भी नहीं है। अगर मान लीजिए आपका चैनल सस्पेंड हुआ तो उस पर आपको एक मेल मिलेगा। जब आपको मेल मिलता है तो आप ये देखिए कि आपका जो चैनल है वो किस वजह से सस्पेंड हुआ है। देखिए चैनल सस्पेंड जब होता है उसका पहले मैं आपको रीजन समझाता हूं। चैनल जब सस्पेंड होता है, देखिए कॉपीराइट के मामले में तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए एक साथ आपको मल्टीपल कॉपीराइट मिली, 3 से ज्यादा कॉपीराइट मिल गई, तो YouTube आपके चैनल को सस्पेंड करके बता देगा कि भाई इन वीडियोस में आपको कॉपीराइट स्ट्राइक लगी है, इस बंदे ने कॉपीराइट स्ट्राइक दी है, आपके पास 7 डेज का टाइम है, आप जाके इस बंदे से बात कर लीजिए, अगर वो कॉपीराइट रिट्रैक्ट कर लेगा तो हम आपका चैनल वापस कर देंगे। तो ये तो हो गया इजी काम। दूसरा होता है भाई साहब कम्युनिटी गाइडलाइन, जो YouTube की खुद की होती है। अगर YouTube की टीम को या YouTube के एल्गोरिदम को कभी भी ऐसा लगता है कि आपने मल्टीपल वीडियोस में YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइन को तोड़ा है, तो वो आपके चैनल को बिना किसी स्ट्राइक के सस्पेंड कर देते हैं, क्योंकि आपने मल्टीपल वीडियोस में वो काम किया है। अब इसका पता कैसे चलेगा आपको? तो सिंपल सी बात है कि जब भी आपका चैनल सस्पेंड होगा आपको एक मेल मिलेगा, उसमें उसका कारण मिलेगा। कारण से मतलब वो पॉलिसी लिखी मिलेगी। जैसे मान लीजिए आप वल्गर कंटेंट बनाते थे तो आपको पता चलेगा कि आप सेक्सुअली जो है कंटेंट बना रहे हो, इस वजह से आपका सस्पेंड हुआ है। अगर आप स्पैम या कोई हार्मफुल डेंजर कंटेंट बनाते हो तो पॉलिसी लिखी मिलेगी। तो आपको ठंडे दिमाग से ये सोचना है कि यार ये जो पॉलिसी लिखी है इस पॉलिसी को पढ़ता हूं, इस पॉलिसी को एक बार YouTube पे सर्च कर लो, आपको मेरी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी। मैंने पॉलिसीज पर बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है। लेकिन भाई साहब बदकिस्मती यह है कि भाई हिंदुस्तान के क्रिएटर या कोई भी क्रिएटर हो, वो पॉलिसी की वीडियो जब ही देखते जब उनको जरूरत पड़ती है, अदरवाइज वो नहीं देखते। लेकिन अगर मैं बता दूंगा कि YouTube पे जल्दी से 1000 घंटे या फिर 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर कैसे कंप्लीट करें 15 मिनट में, वो जरूर देखेंगे। तब कि वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन लोग देखेंगे, लेकिन पॉलिसी कोई नहीं समझना चाहता। तो कोई बात नहीं, जब आपका चैनल सस्पेंड होता है तब उस पॉलिसी को समझ लीजिए। अब आपने पॉलिसी समझ ली और आपको ये लगा कि यार ये जो पॉलिसी है इस पे जो लिखा हुआ है वो सच में मैंने अपने चैनल पे प्रॉब्लम क्रिएट करी है, तो आपको ये मान लेना चाहिए कि भैया मेरा चैनल वापस नहीं आएगा, क्योंकि मैंने तो सच में ही प्रॉब्लम करी है, मैंने सच में YouTube की बहुत सारी गाइडलाइंस को तोड़ा है। तब आपको क्या करना चाहिए, आपके पास ऑप्शन होता है एक अपील करने का, आप अपील कर दीजिए।
हालांकि आपको पता है, फिर भी आप अपील तो कर ही सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है, आप अपील कर दीजिए। और अपील करने के बाद आप वेट कीजिए, हड़बड़ाइए नहीं। आप 1 2 3 दिन 4 दिन 1 2 4 दिन वेट कीजिए। उस अपील पर आपको एक मेल और मिलेगा और यूट्यूब आपको बताएगा कि वो आपकी अपील को रिजेक्ट कर रहा है या फिर एक्सेप्ट कर रहा है। अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो फिर आपका चैनल वापस कर देगा, और अगर वो रिजेक्ट कर रहा है तो फिर आपका चैनल वापस नहीं आएगा। फिर भी आपको लगता है तो आप एक कोशिश और कर सकते हैं, जब अपील आपकी रिजेक्ट हो जाए उसके बाद जाके एक ट्वीट कर सकते हैं। ट्वीट की जो टीम होती है, ट्विटर पर जो की सपोर्ट टीम होती है, वो भी आपको एक बार बता देगी कि आपके चैनल को रखेंगे या फिर उड़ाएंगे। सिंपल सा फॉर्मूला है। इसके अलावा आप ज्यादा परेशान ना हो, किसी से कोई बात ना करे, कुछ मत करे, अपना एक नया चैनल बना ले। और अगर आपको ये लगता है कि भैया जिन पॉलिसी की बात यूट्यूब कर रहा है ये मैंने अच्छे से रीड कर ली, पढ़ ली, मैं समझ ली, मेरे चैनल पर ऐसा कुछ भी कंटेंट नहीं है जो इस पॉलिसी को ब्रेक कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, आपका चैनल फिर बाई मिस्टेक सस्पेंड हुआ है। तो जब बाई मिस्टेक सस्पेंड होता है उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, आपको अपील करने का ऑप्शन तभी भी मिलता है। तो आप अपील कर दीजिए, अपील में अपनी बात रख दीजिए और एक बार अपील कर दीजिए और आप थोड़ा चुप बैठिए, हड़बड़ाइए मत, टेंशन मत लीजिए, हर किसी को मेल करना, हर किसी को, ये सब चक्कर मत पड़िए, इनसे कुछ नहीं होता, आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। अपील का जो आपने अपील करी है उसका रिजल्ट आने दीजिए, उसमें टाइम लगेगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन टाइम लगेगा, लेकिन यूट्यूब आपको रिवर्ट जरूर करेगा, आपको बताएगा कि भैया आपकी जो अपील है वो रिजेक्ट कर रहे हैं या एक्सेप्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपकी कोई भी गलती नहीं है तो मोस्टली केसेज में आपकी जो अपील है वो मान ली जाती है और आपके चैनल को वापस कर दिया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सच में आपकी कोई गलती होती नहीं है, बाय मिस्टेक आपके चैनल को सस्पेंड किया जाता है, आप अपील भी कर देते हैं, उसके बाद आपकी अपील भी रिजेक्ट हो जाती है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस होता है कि मैंने कोई ब्रेक नहीं किया। तो जब अपील पे रिजल्ट आ जाए उसके बाद आप एक ट्वीट कीजिए, और वो ट्वीट करने के बाद YouTube क्या करेगा, आपसे फिर से कनेक्ट होगा, उनके जो सपोर्टिव फिर से कनेक्ट होगी, और उसके बाद वो फिर से आपके चैनल को रिव्यू करेंगे, और फिर मैं डेफिनेटली कहता हूं आपका चैनल वापस आ जाएगा। और बहुत सारे लोगों को ऐसा हुआ है और ऐसे चैनल वापस भी आया। अगर उन्होंने की कोई गलती नहीं है, चैनल वापस आएगा, और अगर आपने गलती करी है तो भाई साहब कुछ भी कर लीजिए, फिर आपका चैनल वापस नहीं आएगा, भले ही आपका चैनल कितना भी बड़ा हो। और एक चीज, कई बार चैनल सस्पेंड होते हैं, कई बार टर्मिनेट होते हैं। सस्पेंड का मतलब ये है कि सस्पेंड हुआ है, आप अपील वगैरह करेंगे, आप लोगों को उनको बताएंगे तो आपका चैनल वापस आ जाता है। लेकिन अगर एक बार टर्मिनेट हो गया उसके बाद भी आपको अपील करने का मौका तो मिलता है, लेकिन उस कंडीशन में आपके चैनल का वापस आने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये चीज है। लेकिन होता क्या है, लोग इसके उलट करते हैं, जैसे चैनल सस्पेंड हो इतना परेशान हो जाते हैं, इतनी टेंशन ले लेते हैं, हर किसी को मेल करेंगे, देखो इस केस में कोई भी यूट्यूबर आपकी हेल्प नहीं कर सकता। यूट्यूब की जो टीम है वो प्रॉपर है, वो आपकी हेल्प कर सकती है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूट्यूब को आप जो चैट करते हैं वो आप हिंदी में, देवनागरी में कर सकते हैं, और ट्वीट भी आप देवनागरी हिंदी में कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपको ठंडे दिमाग से काम लेना है और आपको चीजों को समझना है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। क्योंकि बहुत ज्यादा मेरे को डीएम यही आते हैं, मेरा चैनल सस्पेंड हो गया, मैंने कुछ किया ही नहीं था, मेरा चैनल सस्पेंड हो गया, मैंने कुछ किया ही नहीं था, और बाद में फिर उनकी गलती निकलती है। और कई बार क्या होता है, यूट्यूबर को यह भी लगता है कि मैंने जो ट्वीट किया है, अगर कोई भी बड़े यूट्यूबर को मैं बार बार मेल करके रिक्वेस्ट करूंगा, वो इस पे वीडियो बनाएगा और इसके रीट्वीट ज्यादा हो जाएंगे, तो शायद यूट्यूब की जो सपोर्ट टीम है वो जल्दी रिवर्ट करेगी। बट ऐसा नहीं है, आपने अगर ट्वीट कर दिया, एक बार कर दिया, आपका बहुत ज्यादा रिट्वीट हो जाए या फिर नहीं हो, फिर भी जो ट्विटर पे यूट्यूब की सपोर्ट टीम है वो आपको रिवर्ट जरूर करती है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन इंसान को भैया सब्र नहीं दिया, भगवान ने सब कुछ दिया, तो हम क्या करते हैं, 1 घंटे में 10-10 ट्वीट कर देते हैं, उसका कोई भी मतलब नहीं है। आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, और आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपका चैनल कभी सस्पेंड हुआ है और आपके साथ कभी भी ऐसी घटना हुई है तो कमेंट सेक्शन में अपना किस्सा जरूर बताएं, ताकि लोगों को भी समझ में आए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।